लगता है ये पासा फेंका गया है, केजरीवाल बड़े चालाक है या झूठ का पुलिंदा है, क्या है? कुछ नहीं होने जाने वाले है। 2100 रुपया दे करके कच्ची कॉलोनिया में चले जाओ, कॉलोनिया के अंदर चले जाओ, वहाँ पे न विकास हुआ है न कुछ हुआ है। 10,000 करोड़ अगर आतिशी जी मांग रही हैं तो फिर इन महिलाओं को पैसा कहाँ से देंगे? ये सारे पैसे लेकर के अंत में सारे टैक्स हम लोग पे ही लदेंगे। सीवर की वही हाल है, सफाई की वही हाल है, सारी चीजें वही हाल है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमने सड़क बना दी, सीवर बना दिया, सब कुछ नहीं बनाया, उसने कुछ नहीं किया। बताओ कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो? कुछ नहीं कर रहा है, वो देश को बर्बाद करने में तुला है। तो देख रहे जमुना कितनी गंदी है, कितना साफ किया है। कह रहे थे हम जमुना साफ कर देंगे। अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता सरकारी स्कूल में? अच्छे स्कूल हो गए, अपना इलाज क्यों यहाँ नहीं कराता? क्यों जाता है विदेश कराने, बेंगलोर कराने? यहाँ कराया ना सरकारी हॉस्पिटल में। एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और यही पासा केजरीवाल ने फेंक डाला है महिलाओं के बीच। महिला सम्मान योजना के नाम पे 2100 रुपए जो वो चुनाव के बाद बात कर रहे हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है वो जानेंगे, क्योंकि केजरीवाल बड़े चालाक है और पासा किस तरीके से फेंका है वो आम जनता ही बताएगी। अपना नाम बताइएगा। विजय कुमार। विजय जी, क्या लगता है ये पासा फेंका गया है, केजरीवाल बड़े चालाक है या झूठ का पुलिंदा है, क्या है? ये कुछ नहीं होने जाने वाले है। 2100 रुपया दे करके, और हमें तो ये सिर्फ कमेंटमेंट है। कुछ लोगों को अगर योजना लागू भी कर देते हैं तो कुछ लोगों को देंगे और सत्ता में फिर बैठ जाएंगे वापस। और मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। कच्ची कॉलोनिया में चले जाओ, कॉलोनिया के अंदर चले जाओ, वहाँ पे न विकास हुआ है न कुछ हुआ है। सीवर बह रहे हैं वैसे ही। कांग्रेस की तरह हो रहा है। कांग्रेस ने कहा था महिलाएं लाइन में लग गई थी, बाद में पैसा नहीं मिला, वैसे ही होगा क्या? हाँ, यूपी और पिछले बार झारखंड में लोकसभा चुनाव में जो वादे किए हैं कांग्रेस, कहाँ मिला कुछ। और उसी तरह अरविंद केजरीवाल का हाल होगा, न वो सत्ता में आएंगे न उनकी योजनाएं लागू होगी। अगर आ भी गए तो कुछ ही लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और इससे कुछ ज़्यादा। आपको विश्वास नहीं है यानी केजरीवाल? नहीं, इस पे कुछ विश्वास नहीं है। अगर देते भी हैं तो सरकार और क्या नुकसान में ही तो जाएगी। उस बाद में पब्लिक को ही महंगाई के ऊपर मार झेलनी पड़ेगी। अभी आतिशी भी कह रही है कि भैया दिल्ली चलाने के लिए पैसा दो, केंद्र सरकार से मांग रही हैं इस वक्त। तो क्या लगता है कि कर्जे में दिल्ली डूबेगी क्या? डूब गई है। फ्री की रेवड़ी बांटते जो है और कर्जे में चले जाएगी। दिल्ली का विकास नहीं होगा, बस ऐसा ही चलते रहेगा। पब्लिक को क्या है, थोड़ा बहुत पैसे, फ्री का बिजली मिल जाता है, बस के किराए, पब्लिक खुश है। लेकिन विकास नहीं हो रहा है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो सुना आपने, ये दिल्ली की जनता है जो कह रही है कि डूब चुकी है दिल्ली कर्जे में। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली की जनता कह रही है जो वोट देगी। एक और शख्स है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है और मेरा बस एक ही अभी सवाल इनसे ही है। ये जो सवाल जो जवाब दिए, 10,000 करोड़ अगर आतिशी जी मांग रही हैं तो फिर इन महिलाओं को पैसा कहाँ से देंगे? क्या वो पैसा लेकर ये बांटेंगे सरकार से पैसे लेकर के? तो इनका खेल यही होगा, इनके पैसे हो उनके साथ, उनके पैसे इनके साथ। और इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मैंने अभी तक अपने उम्र से बहुत सारे नेताओं का देखा, लेकिन केजरीवाल की भाई बोली तो भाई माननी पड़ेगी। तुरंत उनके चुंगल में कुछ लोग फंसते हैं, लेकिन बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ये सारे पैसे लेकर के अंत में सारे टैक्स हम लोग पे ही लदेंगे, सारी चीजें। केजरीवाल तो कहते हैं हमने सड़क बना दी, सीवर बना दिया, सब कुछ कर दिया। भाई वो तो वो एक कहावत है ना, वो खुद केजरीवाल भी कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो देख लें सामने, भाई हर जगह तो वही बात है। सीवर की वही हाल है, सफाई की वही हाल है, सारी चीज़ें वही हाल है। अभी उन्होंने बिजली पानी फ्री की, और ये कमर्शियल लोगों के लिए, उन लोगों को तो कोई फ्री नहीं है। वो जहाँ पे देना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। रेंटर लोग को कुछ दे दिए, कुछ लोगों को दे दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए हैं। तो ये ऐसे ही है, एक जुमला जो कहते हैं ये लोग आपस, ये सब नेताओं का भाषा है जो हम लोग को सुनने को मिलता है। तो लगता है ये लोग जुमला बनाते हैं और खुद खेलते हैं, उनके चक्की में हम लोग पीसे जाते हैं। तो खेल है साहब, इस खेल को समझिए जरा, और जनता बता रही है कि कैसे इस खेल में वो पिस रही है और चक्की कैसे चला रहे हैं केजरीवाल। एक महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लीला देवी है। लीला देवी जी, क्या लगता है आपको, केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपया देंगे, आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो कह रही है भैया दिल्ली को चलाने के लिए पैसा दे दो, केंद्र सरकार से वो मांग रही हैं, कितना विश्वास है भी या नहीं? तो फिर मेरा क्या विश्वास, मैं तो बिहार के रहने वाली है, जुग्गी में रहते हैं, मेरा तो कुछ नहीं दिया जाता है, तो मैं क्या करूँ? केजरीवाल तो कहते हैं कि झुग्गी वालों को सब कुछ देते हैं।
मेरा तो कुछ नहीं अभी दिया है। झुग्गी वाले को कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। तो कह रहे हैं कि हम पैसा भी झुग्गी वालों को देंगे। तो जब देंगे तब, विश्वास तो अभी नहीं है, जब हाथ आ जाएगा तभी तो, फिर अभी हम क्या बताओ। अच्छा, केजरीवाल तो ये कह रहे हैं भैया झुग्गी में हमने बिजली दे दी, झुग्गी में पानी दे दी, झुग्गी में तमाम सुविधा है, आप किसी भी कॉलोनी में चली जाइए झुग्गी में सब कुछ है। ये क्या झूठ है क्या? झुग्गी में अभी तक में थोड़ा सा रोड ये सड़क बना है और पानी को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पानी, जिंदगी काम बार है। हाँ, पानी तानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी केजरीवाल पे आपको विश्वास नहीं है? है, फिर जब दिल्ली में रह गए तो विश्वास तो है। लेकिन आतिशी जो कह रही हैं महिलाओं के लिए, उस पर भी आपको विश्वास नहीं है? केजरीवाल पे आप विश्वास कर सकती हैं लेकिन उतना नहीं? नहीं, विश्वास कर सकती हूँ, फिर अभी तो जब हो जाएगा तभी तो ज्यादा विश्वास है, अभी तो इतना विश्वास नहीं है। तो आम जनता है साहब, सब जानती है, कह रही है कि हम विश्वास तभी करेंगे जब पैसा आएगा। अभी पैसा आया नहीं तो विश्वास करेंगे नहीं। झुग्गी के हालात क्या है वो महिला बता चुकी हैं। ये दिल्ली की महिला है, झुग्गी में रहती हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं झुग्गी में सब कुछ दे दिया जी, लेकिन झुग्गी में क्या मिला है जानिए जनता की जुबानी, जो आपको कैपिटल टीवी बता रहा है। तो कुछ और शख्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जो केजरीवाल ने जुमला फेंका है कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयपाल सिंह। जयपाल जी, केजरीवाल बड़े तमाम दावे कर रहे हैं कि भैया दोबारा सरकार लाएंगे तो सब कुछ देंगे। कह रहे हैं 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, सब कुछ देंगे। आपको कितना विश्वास है केजरीवाल, या चालाकी कर रहे हैं बस? चालाकी तो नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। बस देंगे, ऐसी बात, जीतने बार देंगे ना। जीतने के बाद जब पहली बार जीते थे, जब बिजली पानी फ्री सब दिया उन्होंने दिया है। लेकिन कर्जे में तो दिल्ली डूब गई ना। आतिशी कह रही है कि दिल्ली चलाने के लिए पैसा चाहिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ तो केंद्र सरकार देगी ना उनको, तो उसी में बांटेगी। आतिशी कह रही हैं कि केंद्र सरकार से पैसा चाहिए, आप कह रहे हैं कि उसके बाद केजरीवाल साहब वही पैसा बांटेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? इतनी महंगाई होती जा रही है तो पैसा ही आएगा, तमाम पैसा आएगा। क्यों नहीं? महंगाई तो में बांटेंगे तो कर्जा तो होगा ना। तो केंद्र सरकार राशन भी तो बांट रही है, वो भी तो कर्जा हो रहा है। वो नहीं कर्जा हो रहा है, पूरी हिंदुस्तान में राशन फ्री जा रहा है, वो भी तो कर्जा हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि कर्जे की पॉलिसी सबकी है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई। हाँ, वो कर्जे की पॉलिसी सबकी है, वो तो है ही है। तो सुना आपने, केजरीवाल की भी कर्जे की पॉलिसी है और सबकी पॉलिसी कर्जे की ही बताई जा रही है। फिलहाल एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। देवराज मदान। देवराज जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब फ्री का जुमला फेंक रहे हैं, महिलाओं को पैसा देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, इतना देंगे। कितना विश्वास है या सिर्फ केजरीवाल की चालाकी और कुछ नहीं? देश का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं कैसे? बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि अब देश चलेगा कैसे ऐसे? अगर देश के पास सारा ऐसे ही फ्री में बांटेगा तो औरतों को फ्री बस दे रहा है, क्या फ़ायदा है देने का? अरे इलाज होना चाहिए फ्री, और बस 1-2 आइटम होनी चाहिए। बिजली फ्री देकर जब बैठे हैं, बिजली नहीं फूक रहे। बिजली का बिल तो कुछ होना ही चाहिए थोड़ा मोटा। जल बोर्ड है, बगैर पैसे के काम चलता है क्या? यानी आप कह रहे हैं कर्जे में दिल्ली पूरी तरीके से डूब जाए। कर्जे में हो रहा है। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमने सड़क बना दी, सीवर बना दिया, सब कुछ नहीं बनाया, उसने कुछ नहीं किया। देख तो रहे सड़क टूटी पड़ी है। उसने कुछ नहीं किया। पहले शीला दीक्षित ने कराया, जो भी कराया, ये कोई चालाकी है केजरीवाल। कोई हॉस्पिटल बनाया उसने? बताओ, कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो? कुछ नहीं कर रहा, वो देश को बर्बाद करने पर तुला है। तो आती जाती आम जनता है, बता रही है कि कैसे देश को बर्बाद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये जनता की जुबानी है साहब, कि जनता की जुबानी कैपिटल टीवी आपको बताता है। सबसे बड़ा सवाल लेके हम जनता के बीच पहुंचे हैं। साहब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब जो चालाकी खेल रहे हैं, कितने कामयाब होंगे? क्योंकि केजरीवाल जो चालाकी कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में तमाम सुविधाएं देंगे। चालाकी ही है ना ये? चालाकी ही है। चालाकी ही है। चालाकी है। चालाकी है। और क्या कह रहे हैं आप देश को बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल। बर्बाद ही कर रहे हैं देश को, और क्या कर रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने बांटी। कांग्रेस ने कहाँ बांटी है? कांग्रेस यानी केजरीवाल साहब उस राह पे हैं। राय पे हैं, लेकिन बांटी और किसी ने नहीं बांटी, यही केजरीवाल साहब ज्यादा बांट रहे हैं। तो सड़कें वड़कें नहीं बनी क्या? सड़कें वड़कें तो नहीं बनी कहीं, कुछ नहीं। सीवर वीवर कह रहे हैं कि बड़ा हमने नाली वाली गंदगी साफ कर दी। कहीं गंदगी ना, सब गंदगी पड़ी है। आप देखो हर जगह गंदगी पड़ी है, एक पैसे का काम नहीं हुआ। अब तो एमसीडी में भी केजरीवाल साहब की एमसीडी में वो कह रहे थे, यहाँ जब पहले चुनाव हुआ था ना एमसीडी का, तो ये कूड़े के पहाड़ हैं गाजीपुर पे, कह रहे हटा देंगे। एक ट्रॉली तो भरी नहीं गई उसमें से, कि एक ट्रॉली भरी गई होती। आज दिन तक एक ट्रॉली नहीं भरी गई। आम आदमी पार्टी ने गंदगी भर रखी है, कुछ नहीं कर रहा। जब ना
वो देख रहे जमुना कितनी गंदी है, कितना साफ किया है। कह रहे थे हम जमुना साफ कर देंगे। कूड़े का पहाड़ भी ऐसे ही है, जमुना भी गंदी है, सब खराब है। कूड़े का पहाड़ तो और बढ़ते जा रहे हैं, कम ना हो रहे कि एक आध ट्रॉली ही भर जाती है, उसमें से एक भी नहीं भरी। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं तो दोबारा आऊंगा दिल्ली में, क्या जाएंगे? ऐसा है, जाना मुश्किल ही है। जब इतने बांटेंगे फ्री में तो वोट तो देंगे ही लोग। कि चालाकी चल रहे हैं और कुछ चल रही है, बर्बाद ही कर रहे हैं। दिल्ली बर्बाद हो रही है। लोगों को विकास से और देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, फ्री चाहिए बस। अरे देशद्रोही है सब। प्रूफ दिखा दूं तुम्हें, कितने प्रूफ हैं? क्या प्रूफ, कुछ सबूत तो बताइए, जनता देख रही है। और भी बहुत प्रूफ हैं। टाइम नहीं, अभी दुकान पे जा रहा हूँ, प्रूफ बहुत हैं। यानी देशद्रोही आप कह रहे हैं कि केजरीवाल देशद्रोही है, हाँ, कर्जे में डुबो रहे हैं। कर्जे में देश को बेड़ागर कर दिया दिल्ली का। एक पैसे काम नहीं किया। आपने कहा एक पे एक दारू फ्री दे दी, हाँ, दारू में डुबा दिया लोगों को। दारू में, नशे में, सब हर काम में गलत ही काम कराया है। उसका अच्छा काम कौन सा किया उसने? वो तो दावे के साथ कह रहे हैं जी हमने एजुकेशन इतनी अच्छी दे दी, अस्पताल इतने। वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता सरकारी स्कूल में? अच्छे स्कूल हो गए, अपना इलाज क्यों यहाँ नहीं कराता? क्यों जाता है विदेश कराने, बेंगलोर कराने? यहाँ कराया ना सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छा करा दिया है। तो दावे हैं, हकीकत है जो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि दावे सरकार करती है, हकीकत जनता कहती है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साहब अपना नाम बताइएगा। राम निरंजन सिंह। राम निरंजन जी, क्या करते हैं आप? गैस का काम करते हैं। गैस का काम करते हैं। केजरीवाल साहब से खुश हैं? केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि भैया हमने सड़क बना दी, सीवर बना दी। अब जो चालाकी वो खेल रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये हम देंगे और स्वास्थ्य सुविधा देंगे, आम लोगों को हमने बहुत किया है, आगे भी करेंगे, इस चालाकी पे विश्वास है या नहीं? नहीं विश्वास अभी नहीं है। नहीं भैया। क्यों? भैया बिल तो वही आता है, तो बिल तो देने पड़ता है। कोई कहते हैं बिजली का बिल तो जीरो आता है, आप तो गरीब तबके से, वो तो कहते हैं बिजली। पूरा हालत है, हम भरते हैं, हमें मालूम है ना भाई। मकान मालिक के लिए जीरो बैलेंस है, किराएदार के लिए तो मट्टी बिली दी है किराएदार की। किराएदार के लिए है ना, किराएदार के बिल देते हैं, मकान मालिक फ्री है। मतलब आपको एक रुपया भी नहीं है कि मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलता, आपको देना ही पड़ता बिजली का? पूरा बिल देना पड़ता भैया, पूरा। तो हकीकत सुनी आपने, बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है। सड़क कैसी है वो बता रही है आम जनता, और बता रही है कि केजरीवाल साहब जो दावे करते हैं वो शायद हकीकत नहीं है। और यही हम भी आपको दिखाने की कोशिश करें। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया अपना नाम बताइएगा। संतोष मालाकार नाम है। संतोष जी, आप फल बेचते हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को तमाम सुविधाएं दे दी हैं, सच है क्या? हमें तो ये पता ही नहीं लगा कि सच क्या है। अच्छा, यानी सुविधा नहीं है कुछ? नहीं। अस्पताल में सुविधा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, पैसा मुफ्त का बट रहा है, बस। महिलाओं को बांट रहे हैं बस। हाँ जी। कर्जे में डुबो रहे हैं। हाँ जी। केजरीवाल साहब खामोश है, जनता उदासी मन से भी कहती है कि कर्जे में देश डूब रहा है, और जनता अब विश्वास नहीं कर रही केजरीवाल पे, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया अब हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तो दोबारा अब केजरीवाल को आम जनता लाएगी। अभी आतिशी मारलेना इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केजरीवाल का चेहरा सामने लाकर चुनाव लड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता उन पर विश्वास कर रही है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। सच्चाई आपको कैपिटल टीवी दिखाएगा।